हे हेलो वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। इस लेक्चर में हम लोग ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचर ऑफ टीचिंग हो गया, देन उसका ऑब्जेक्टिव्स, फिर लेवल्स ऑफ टीचिंग, वो सब हमने कवर कर लिया। तो फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिएगा, उसका कंटिन्यूएशन है या फिर बोलेंगे हम लोग दूसरा पार्ट है ये वाला लेक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। एंड टुवर्ड्स द एंड हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एज हम लोग हर लेक्चर में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी एक्चुअली दिया किसने था। ठीक है, तो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया था। वॉज एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन करिकुलर डेवलपमेंट। मतलब टीचिंग में इनका बहुत बड़ा रोल था। इवैल्यूएशन हो गया, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सब। वो एक्चुअली उन्होंने एक बुक बनाया था 1956 में, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बहुत बात किया हुआ है। देन फिर क्या हुआ लेटर ऑन, एंडरसन एंड क्रैथवॉल 2001 ने में उन लोगों ने अपडेट किया, अपडेटेड वर्जन लाया। अफेक्टिव स्किल्स वर एडेड इन 1961 बाय डेविड क्रैथवॉल। तो ये सब ईयर इंपॉर्टेंट है, किन्होंने किया है ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये बेसिक इंट्रो पार्ट हो गया। अब देखिए, इन्होंने 3 तरीका दिया था जैसे जिससे हम लोग अक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को, लर्न कर सकते हैं। लर्निंग का 3 स्टेजेस दिए थे जिन्हें बोला गया है डोमेन्स। सो पहला है कॉग्निटिव डोमेन, फिर अफेक्टिव डोमेन, फिर साइकोमोटर डोमेन। सो CAP, ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सो अंडर कॉग्निटिव का बेसिक मतलब होता है कि नॉलेज बेस्ड डोमेन, जहाँ भी हमारा थिंकिंग प्रोसेस यूज़ हो रहा है, दिमाग का यूज़ हो रहा है, वो कॉग्निटिव हो जाएगा। दिस डोमेन रिलेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, थिंकिंग एंड नॉलेज। इट इज़ कंसिडर्ड द कोर लर्निंग डोमेन, सबसे कोर में आता है। एज दी अदर 2 डोमेन्स रिक्वायर कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट्स। ये बेसिक होता है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, उसके बाद ही साइकोमोटर का काम होगा एंड देन अफेक्टिव का काम होगा। तो ये सबसे बेस में आता है। ये ब्लूम का कॉग्निटिव डोमेन के अंदर बहुत सारा कैटेगरी है। तो सबसे पहले है नॉलेज, फिर कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। एक एक करके समझते हैं। नॉलेज, रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन गैदर करना, नॉलेज अपना बढ़ाना। ये 1956 में आया था, 1956। जो न्यू वाला है 2001 में आया है, वो अभी आगे हम लोग कवर करेंगे। सो नॉलेज है, नॉलेज इज रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, कंटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। फिर कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंड करना, उस मीनिंग को, मटेरियल को अंडरस्टैंड करना। देन वी हैव एप्लीकेशन, जो भी नॉलेज हमने अक्वायर किया है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब ब्रेक करना इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। अब वर्ड को बच्चे लोग कैसे समझते, कॉम्प्रीहेंशन इतना बड़ा वर्ड हो गया, तो उसको छोटा छोटा पार्ट में समझ करके फिर पूरा लेटर्स को छोटे छोटे पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे, देन लेटर ऑन पूरा कंबाइन करेंगे। तो ये हो गया एनालिसिस। सिंथेसिस मतलब पूरा क्रिएट करना, एक्चुअली कंबाइनिंग पार्ट्स टू फॉर्म अ न्यू होल, ये एनालिसिस का अपोजिट हो गया। देन इवैल्यूएशन, मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स और द मटेरियल्स। इवैल्यूएट करना कि सही हुआ है चीज़ या गलत बना, कोई भी चीज़ अगर हम लोग बनाए हैं, सिंथेसाइज किए, तो वो ठीक हुआ है कि नहीं, वो चीज़ को इवैल्यूएट करना। ये हो गया हमारा लास्ट। ठीक है, इवैल्यूएशन ये हाईएस्ट भी होता है, ब्लूम का जो 6 लेवल है उसमें सबसे हाईएस्ट होता है ये। अब इसको याद करने के लिए निमोनिक भी क्रिएटेड है, वो आगे हम लोग देखेंगे। सो 2001 में, जो वो 1956 में हुआ है, ठीक है। फिर ये क्या है, 2001 में एंडरसन, उन्होंने ये वाला दिया है। इसमें कितने स्टेजेस है देखिए, यहाँ भी 6 ही स्टेजेस है, उसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। सबसे पहले रिमेंबर, तो याद करना, सबसे पहले जो भी लर्न इन्फॉर्मेशन उसको याद करना। फिर अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना, आइडिया को समराइज करना, अंडरस्टैंडिंग। फिर अप्लाई करना, जो अंडरस्टैंड किए उसी चीज़ को अप्लाई करना है। देन वी हैव एनालाइजिंग, एनालाइज करना, डिफरेंशिएटिंग, कंपेयरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन। देन वी हैव इवैल्यूएटिंग, मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। सो जो पहले था वही वाला चीज़ है, लास्ट से अपर में आ गया है। एंड फाइनली वी हैव क्रिएटिंग, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न्स। ये वाला चीज़ इसमें देखिए 1956 एंड 2001 जो अभी हुआ है, ठीक है। सो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऑर्डर हमेशा ऐसे होगा। तो पहले नाउन फॉर्म था,
वही चीज़ वर्ब फॉर्म में आ गया, मतलब कि नाउन स्टैग्नेंट हो गया और वर्ब हम लोग कर रहे हैं। नॉलेज, नॉलेज ठीक है, गैदर करना इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग याद कर रहे हैं एक्चुअली, वो वर्ब फॉर्म हुआ है ना। देन कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन कैसे, हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो चीज़ को। एंड एप्लीकेशन का वही है, अप्लाई है, एनालाइज, एनालिसिस का एनालाइज हुआ है, जस्ट वर्ब, नाउन टू वर्ब में क्रिएट हो गया है, वो चीज़ कन्वर्ट हो गया। फिर सिंथेसिस, सिंथेसिस देखिए, सिंथेसिस वो हो गया है क्रिएट। सिंथेसिस का मतलब हमने क्या समझा है, छोटे छोटे चीज़ को कंबाइन करना एंड देन कुछ क्रिएट करना, तो वही चीज़ है सिंथेसिस ही 2001 में जाकर के क्रिएट हो गया है। एंड इवेल्युएशन को जस्ट नीचे रख दिया गया है, सो क्रिस क्रॉस मेथड में ये वाला चीज़ आ गया है, ठीक है। और ये नीचे वाला सबसे लोअर है और हमें जाना कहाँ है, हाईएस्ट लेवल तक, राइट। ये चीज़ आई होप क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को। अब देखिए ये वाला ब्लूम टैक्सोनॉमी को इस पिक्चर के थ्रू समझेंगे ना अच्छा से, और जो 2001 का है उस चीज़ का ये वाला क्रिएशन है। सबसे पहले है रिमेंबर, रिकॉलिंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो इससे समझिए कि हम लोग जब भी सीड को प्लांट करते हैं तो हम लोग को पता रहता है कि सीड अभी हमने प्लांट किया है तो आगे जाकर के वो ग्रो करेगा, तो टाइमली हम लोग, सबसे पहला काम है कि हम लोगों ने सीड को प्लांट किया। सेकंड क्या है, ये ग्रास्प करना कि हमें इसे पानी डालना है, हमको सनलाइट में दिखाना है, टाइम टू टाइम इसमें पेस्टिसाइड वगैरह डालना है, ठीक है, खाद वगैरह डालना है, ताकि अच्छा से ग्रो कर सके हमारा प्लांट जो हम चाह रहे हैं कि वो ग्रो हो। फिर नेक्स्ट क्या है, अप्लाई करना, यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स इन द न्यू सिचुएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्लांट अंडरस्टैंड करेगा कि हमें किस वे में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना, जहाँ सनलाइट है वहाँ जाना है। एंड हम लोग को भी ये पता होना चाहिए कि हम लोग को कितना पानी डालना है, कितना सनलाइट देना है। अगर इंडोर प्लांट को ज़्यादा सनलाइट दे देंगे तो क्या होगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को अप्लाई कर रहा है ताकि वो प्लांट अच्छा से ग्रो करे। देन वी हैव एनालाइजिंग, डिफ्रेंशिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट को देखेंगे कि प्लांट को एक तरीका पता होना चाहिए कि अगर सनलाइट है उस डायरेक्शन में हम अगर ग्रो करेंगे तो मेरा ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो वो एनालाइज करेगा कि कितना ब्रांचेस लाना है हमें, या फिर ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट होना है, या फिर फ्लावर ज़्यादा देना है या फ्रूट्स देना है, तो वो एनालाइज करेगा, राइट। देन वी हैव इवेल्युएटिंग, अब हम लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए एक से यहाँ देखिए 2 और 3 हो गया है ना, 2-3 ब्रांचेस बोलिए, लीव्स ज़्यादा हो गया है, फ्लावर्स ज़्यादा हो गए, तो हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं। मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया हम लोग बनाए थे कि इतना सनलाइट प्रोवाइड करना है, इतना खाद वगैरह देना है, वो ठीक से हम लोग दे रहे हैं कि नहीं, तो उस चीज़ को इवेलुएट करना। और फाइनली क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़ एंड न्यू पैटर्न्स, मतलब कि फाइनली हम लोग देखेंगे जो हम लोग सीड प्लांट किए थे सबसे पहले वो लास्टली पूरा अच्छे से ग्रो हुआ है कि नहीं, हमें फ्लावर्स के फॉर्म में देखने मिलेगा, फ्रूट्स के फॉर्म में देखने मिलेगा। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन था, इससे आप लोगों को आराम से जो 2001 का है वो याद हो जाएगा। पहले सीड से है तो रिमेंबर, और लास्ट में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रेजेंटेशन है। ये जो 2001 ये तो आप लोगों को याद हो जाएगा, एंड 1956 इसका बचा हुआ है, ठीक है। हम लोग अब अफेक्टिव डोमेन पहले देखते हैं, फिर साइकोमोटर, एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट द निमोनिक पार्ट। अब अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, ये इसका मतलब है कि मन से सोचना, इमोशंस के हिसाब से, फीलिंग्स, एटीट्यूड, वैल्यू, इन हिसाब से सोचना, इस हिसाब से लर्न करना चीज़ों को, समझना चीज़ों को। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग क्वालिटीज़ लाइक कोऑपरेशन, टॉलरेंस, एम्पैथी, ये सब चीज़ से रिलेटेड होता है अफेक्टिव डोमेन, दैट इज़ एटीट्यूड बेस्ड डोमेन। अपने एटीट्यूड से हम लोग किन किन चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं। इसका भी लेवल्स है, राइट। वी हैव 5 levels over here. First is receiving, then responding, valuing, organizing and characterizing. So receiving willingness to listen या फिर attend, हम लोग कुछ रिसीव कर रहे हैं, हम लोग कुछ लिसन कर रहे हैं किसी से। फिर रिस्पॉन्ड, एक्टिव पार्टिसिपेशन और रिएक्शन, हम लोग कुछ समझे एंड देन वी आर रिस्पॉन्डिंग, एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी टीचर हम लोग को पढ़ा रहे हैं, एंड देन वी आर आस्किंग क्वेश्चन, फीडबैक का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम लोग फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या, एक्टिव पार्टिसिपेशन। फिर वैल्यू, शोइंग कमिटमेंट और एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, जो वो पढ़ा रहे हैं उसको वैल्यू देना, कमिटमेंट शो करना कि हम इतने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके साथ रहेंगे। Then we have organizing, integrating values into one's own belief system. And finally, characterization, हम लोग
उसी चीज़ के साथ लाइफ लॉन्ग तक रहना. लिविंग कंसिस्टेंटली विद द अडॉप्टेड वैल्यूज, बिहेवियर बिकम्स अ हैबिट और अ लाइफ स्टाइल. Effective learning requires time and repeated experience. So, Dale Coleman 1995 introduced the concept of emotional intelligence. 1995 में डेल गोलमैन ने इंट्रोड्यूस किया था EI का कॉन्सेप्ट को. सो ये इस पार्ट में इम्पॉर्टेंट था. अब आ गया साइकोमोटर डोमेन. तो इसका स्किल्स जो हैंड से हम लोग काम सीखते हैं, लर्न करते हैं, स्किल को अप्लाई करते हैं, वो साइकोमोटर में आता है. दिस इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ मोटर स्किल एबिलिटीज. इसका भी हमारा 5 लेवल. तो सबसे पहले में 6 लेवल है, देन 5, देन 5. ठीक है. P, इमिटेशन, कॉपी करना चीज़ों को. मैनुपुलेशन, एक्सपेरिमेंट करना, उस स्किल को जो भी सीखा गया है उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना. प्रिसीजन, अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म करना, एक्यूरेटली परफॉर्म करना थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस. आर्टिकुलेशन, कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल एक्शंस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. And finally, we have naturalization. Skill becomes automatic ability to innovate, motivate और adapt the skill. मतलब नेचुरल लाइफ में इनकॉर्पोरेट हो जाना. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. समझिए एक छोटा बच्चा वो कर्सिव राइटिंग सीख रहा है. तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो टीचर को देखेगा एंड ही विल ट्राई टू कॉपी दैट. कर्सिव राइटिंग ए तो वो पूरा धीरे धीरे बनाना सीखेगा टुकड़ा टुकड़ा पार्ट में. देन वी हैव मैनिपुलेशन. वो ट्राई करेगा, वो जो भी सीख रहा है स्लोली विथ एफर्ट वो ट्राई करेगा कि ऐसे ही करके लिखना है. कर्सिव राइटिंग का बुक हमारा कॉपी हमारा आता था पहले, तो उसमें हम लोग धीरे धीरे ऐसे करके लिखते थे. तो वही है मैनिपुलेशन. फिर प्रिसीजन, वो स्टूडेंट वो क्या करेगा, नीटली, करेक्टली, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक एंड विथ रेपिटेशन वो पूरा परफॉर्म करेगा. अपना पूरा कॉपी को कंप्लीट कर लिया. देन वी हैव आर्टिकुलेशन. द स्टूडेंट जॉइन्स दी लेटर. अब क्या है, ए एप्पल. अब वो पूरा फॉर्म कर रहा है लेटर को. कि आर्टिकुलेशन, कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल एक्शंस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. तो वो पूरा लेटर को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाना सीख रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है. एंड नेचुरलाइजेशन की ऑटोमेटिकली वो फिर कॉन्फिडेंटली लेटर्स को ज्वाइन करके वर्ड्स बना के पूरा सेंटेंसेस फॉर्म कर रहा है. तो वो उनका लास्ट में हैबिट बन जाएगा. आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये मेरे नोट्स का पार्ट है. मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तो ये वाला मैंने उस समय जॉट डाउन किया था. तो इसमें देखिए स्टेप्स लिखा हुआ है. ये है 1956 का है, राइट. फिर अफेक्टिव आया है एंड साइकोमोटर का है. तो इसको KCAASE, ठीक है, पहला वर्ड है ना, ये वाला से मैंने इसे लर्न किया था. तो केस बोल सकते हैं, CAASE, और के स्टार्टिंग में है, राइट. इवैल्यूएशन हमारा हाईएस्ट है, हमेशा ये वाला याद रखना है. एंड एनालिसिस का मैंने लिखा हुआ है. फिर अफेक्टिव R² R स्टार्टिंग में है, एंड VOC R² एंड VOC. एंड साइकोमोटर इम्पैन IMPAN. ठीक है, ये इम्पैन हो गया. अब आई होप ये पूरा आप लोगों को याद भी हो गया होगा. सो फर्स्ट वाले में 6 है एंड देन 5 स्टेप्स हो रहा है. यहाँ 5 स्टेप्स हो रहा है, राइट. यहाँ 6 स्टेप्स हो रहा है एंड यहाँ भी 5 स्टेप्स हो रहा है. जो न्यू वाला भी है 2001 में, वहाँ कॉग्निटिव में 6 स्टेप्स ही है. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ. सो पहला क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग कवर करते हैं. द एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स टू. तो इसका राइट आंसर है अफेक्टिव डोमेन. देखिए कैसे. अफेक्टिव डोमेन टीचिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज. खाली कॉग्निटिव समझना है, दिमाग लगाना है, खाली वो चीज़ नहीं है. या फिर साइकोमीटर खाली हाथ का चॉक से लिख दे रहे हैं या कर्सिव राइटिंग में लिख दे रहे हैं, वो सिर्फ काम नहीं है. ये अफेक्टिव मतलब समझना. टीचर का वैल्यू सिस्टम बच्चों का वैल्यू सिस्टम के साथ मैच करना चाहिए, तब वो फ्रीक्वेंसी, वो लेवल मैच होता है. अ टीचर्स एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीफ, फीलिंग्स एंड इमोशनल टोन डायरेक्टली इम्पैक्ट हाउ स्टूडेंट इज गोइंग टू एक्चुअली लर्न एंड लीड देयर लाइफ इन फ्यूचर. तो पूरा फ्रीक्वेंसी वो चीज़ मैच होना चाहिए. वो कैसे होगा, जब टीचर अपने मन से एम्पैथी के साथ स्टूडेंट लोगों को समझेंगे. सो इसलिए ये अफेक्टिव डोमेन का पार्ट हो रहा है. दीज क्वालिटीज बिलोंग टू द अफेक्टिव डोमेन विच डील्स विथ एटीट्यूड, इमोशन, एम्पैथी, मोटिवेशन. ये सबसे रिलेट होता है. ठीक है. यहाँ पर ही एक और वर्ड है कोनोटेटिव. इसको समझिए. ये हम लोग लिटरल मीनिंग जो होता है डेनोटेटिव, ठीक है, वो लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड. जैसे होम, ये प्लेस है जहाँ हम लोग रहते हैं, ये डेनोटेशन हो गया, सिर्फ लिटरल मीनिंग.
कनोटेटिव का मतलब क्या होगा, हम क्या अटैच कर रहे हैं, हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं घर में रहने से, सेफ्टी, फ्रीडम, वो हो गया कनोटेटिव। तो हम लोग क्या उसके साथ मीनिंग अटैच कर रहे हैं, अफेक्टिव डोमेन की ही तरह ये हो गया कि हम लोग लिटरल मीनिंग के तरफ नहीं जा कर के फीलिंग्स के तरफ मूव करते हैं, राइट। आई होप ये वाला चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, अभी हमने ये वाला स्टडी किया है। सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा, CAASE, सबसे हाईएस्ट है इवैल्यूएशन, राइट। ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का कौन सा नहीं है, देखिए जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव वाला है, वो आता है एग्जाम में, हमने क्वेश्चंस भी देखा है, इससे पहले वाला क्वेश्चन आया है, अफेक्टिव डोमेन से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो सब इंपॉर्टेंट है इसमें, पूरा ही समझिए इंपॉर्टेंट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर देखिए क्वेश्चंस कितना है इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्टिव डोमेन, ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। तो कौन सा पार्ट नहीं है, एनालाइजिंग पार्ट हमारा नहीं है, ठीक है, R²VOC है ना, तो एनालाइजिंग तो यहाँ कहीं भी नहीं है। Next question and the last question of today's lecture is, according to the revised Bloom's taxonomy, which of the following category is considered to be the highest for the learner। इसमें से कौन सा highest है लर्नर के लिए। अब देखिए यहाँ क्रिएट का बात है ना, तो ये 2001 का है, एक 1956 का हमने देखा और ये 2001 का है। सो इसका आंसर हो गया क्रिएट, ये हो गया लास्ट है ना, और उसमें हाईएस्ट है इवैल्यूएट और इसमें है क्रिएट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आई वुड गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो वंस अगेन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।